हाय, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञानेंद्र सिंह और डीएवी स्कूल सीकर अपन क्लास 10th वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम 2020 पार्ट नंबर 12 ये वापस क्वेश्चन आया है हमारे पास। आज कुछ स्टूडेंट्स भेजे थे व्हाट्सएप पे। क्या है क्वेश्चन? इफ़ डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए इक्विलेटर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ तक समझो क्या कह रहा है कि कोई ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड बी सी पर कोई पॉइंट क्या है? डी पॉइंट है। इफ़ डी इज पॉइंट ऑफ ऑन साइड बी सी ऑफ ए इक्विलेटर ट्रायंगल, मतलब किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा बी सी पर कोई डी बिंदु स्थित है। यहाँ तक समझ में आ गया? सच दैट बी डी इज इक्वल टू, मतलब और क्या संबंध है? बी डी जो है, जो डी पॉइंट लिया गया वो किस हिसाब से है? 1/3 पार्ट है, मतलब एक तिहाई हिस्सा है किसका? बी सी का। क्लियर? तब अपने को देन प्रूव दैट, तब आपको सिद्ध करना है 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB²। ये किसी ने भेजा था, ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 10 है 11th एक्सरसाइज का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे। बोला अगले ने ए बी सी कोई कैसा है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी सी कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों साइड कैसी हो? समान हो। मतलब अपने को ज्ञात क्या है? ज्ञात मतलब फाइंड, ज्ञात है अपने को या गिवन, ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी एक इक्विलेटर का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी साइड ए बी किसके इक्वल होगा? बी सी के और ए सी के। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? गिवन, इंग्लिश मीडियम वाले, गिवन ट्रायंगल ए बी सी जे इक्विलेटर ट्रायंगल, देन इक्विलेटर का मतलब ये तीनों कैसी होंगी? आपस में इक्वल। क्लियर? पर आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ का मतलब होता है सिद्धेय, टू प्रूव दैट। सिद्धेय आपको सिद्ध करना है 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB²। फिर आप क्या लिखोगे? रचना। इस पे उसने ये कहा एक डी पॉइंट है कोई, मान लो ये कोई डी पॉइंट है, अपन मिला दें ए को डी से। पॉइंट ए वर्टेक्स से ए को किससे मिला दें? पॉइंट डी से मिला दिया ये एक सिंपल लाइन में। ठीक है, ये कोई आपका पॉइंट डी है। किस हिसाब से है? ये 1/3 है किसका? बी सी का। और फिर रचना में लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे अपन, परपेंडिकुलर बी सी पर क्या? ए ई या कुछ भी मान लो, ए एफ मान लो। तो आप सिद्धे के नीचे लिखोगे रचना। इसको क्या बोलते हैं आप? कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे? शीर्ष ए से, या सीधे सीधे इतना लिख दो, इतने से भी चल जाए, कम से कम लैंग्वेज बता रहे, ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर वैसे लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब खींचा। क्या लिखोगे? शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब खींचा। उसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो? ए ई परपेंडिकुलर बी सी लिया या खींचा। ठीक है, इतना लिख दिया। इसके बाद आपको करना है प्रूफ। यहाँ से अपन एडी डालेंगे। ये अगर एक बार नहीं भी लिख के आओगे, केवल आप इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। रचना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, ये आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लिखना है सिद्धे से, सिद्धे रचना। रचना में क्या लिखोगे आप? लैंग्वेज लिख दे रहे हैं हम। अच्छा, शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब खींचा, जिसको आप क्या लिखोगे? ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे उपपत्ति। क्या हेडिंग डालोगे? उपपत्ति। उपपत्ति में आपको देखो यहाँ पे जब आपने लंब खींचा, जिसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? सीधी सी बात है 90 डिग्री। कितना बनाएगा?
90 डिग्री। जब 90 डिग्री बनाएगा तो इसका मतलब हुआ ट्रायंगल AEB कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEB में, AEB में आपको पता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB, एक ही बात है, ठीक है। अपने को पता है राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे ग्रेटर साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। तो आप इस साइड को थोड़ी देर नज़रअंदाज कर लो, किसको, AD को। आप ये वाला देखो ट्रायंगल AEB, समझ रहे हो। तो AEB में आपको क्या दिखाई देगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पे क्या है, AB, क्या है आपकी, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका, परपेंडिकुलर, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, AE स्क्वायर प्लस आधार क्या है इसका, BE, आधार क्या है, BE का स्क्वायर। यहाँ से आप जब परपेंडिकुलर AE की वैल्यू निकालोगे तो AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, AE तो वही बना रहने दिया, BE इधर आ जाएगा माइनस के BE स्क्वायर, क्लियर, माइनस के BE स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखना, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, तो AB रहेगा माइनस, अब BE पे आप दिमाग लगाओ, BE कहाँ है, ये कैसा ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना जो लैंग्वेज बोल रहे, क्योंकि इस सुनना है, केवल लिखना नहीं है, और तब तक आपको पता नहीं चलेगा अगर ध्यान से सुनोगे नहीं। ABC कैसा त्रिभुज था, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। आपको पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती, समान। अब हम आपको बताएं, केवल एक ही त्रिभुज ऐसा होता जिसका शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही काम करती है, वो त्रिभुज होता है आपका समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही काम करता है, मतलब माध्यिका और शीर्ष लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष लंब, लंब खींचा लिखा था, शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होती है, किसके लिए, केवल समबाहु त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी होती। तो जब अगर आप फिर थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या मान लें, AE माध्यिका का काम करेगी किसके लिए, साइड BC के लिए। इसका मतलब ये AE जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा BC का, किसका। तो आप इस हिसाब से क्या लिख सकते हो, आप BE इक्वल टू लिख सकते हो 1/2 BC, क्या लिख सकते हो आप, 1/2 BC, क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आएगा BC/2। समझ में आ गया, BE इक्वल टू 1/2 BC कैसे होगा, क्योंकि E इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। क्यों, क्योंकि आपको पता है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होती है, और इसका करोगे आप स्क्वायर, क्या करोगे, स्क्वायर, क्लियर, इतना समझ में आ गया। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ये आपको मिल जाएगा AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन में 4, क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन में 4। जब आप इसको LCM लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर डिवाइड में 4। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मानोगे आप, इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना समझ में आ गया आपके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या करोगे आप, दूसरा राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन सा, समकोण त्रिभुज AED, कौन सा दिख रहा है, AED। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल AED में, समझ गए। अब इसमें हाइपोटेन्यूस का मतलब कर्ण का काम कौन करेगा, AD, कौन करेगा, तो AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से आप AE की वैल्यू निकाल लो, तो AE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DE, इधर भेज दो आप, DE का स्क्वायर, क्लियर। इतना
इतना समझ में आ गया आपके। ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। देखो ये आपने देख लिया होगा, इसको हम ये दे रहे हैं रफ। आपको यहाँ कोई ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, उधर वाला जो प्रूफ वाला पार्ट है आप उतना भी लिख के आ जाओगे तो ठीक है। अब आप इधर ध्यान देना, हमने क्या किया, इसको चेंज करके ये यहाँ पे लेके आए इस जगह। अब ध्यान से देखना आप, ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई। अब डी ई पे आप दिमाग लगाओ ध्यान से, डी ई कहाँ है आपका, ये है इतना पार्ट, ये तो है ना। आप डी को क्या लिख सकते हो वो सोचो। आप डी को लिख सकते हो बी ई माइनस बी डी। क्या लिख सकते हो डी को, उस डी की जगह हम लिख रहे हैं बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी का होल स्क्वायर। यहाँ जो था वो आप पहले नोट कर लेना या देख लेना, उसके बाद हमने ये सॉल्व करने लग गए साफ करके इधर से। पहले आपको यहाँ वाला लिखना है, फिर ये पार्ट देखना है, उसके बाद यहाँ, वो तो आप वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस इस डी पार्ट कितना है, इतना सा है ये, इसको हमने चेंज करके लिखा बी ई माइनस बी डी। क्या लिखा, बी ई माइनस बी डी। अब ध्यान से देखना, ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी ई। बी ई को आप क्या लिखे थे, हमने आपको बताया था यहाँ बी ई किसका मध्य बिंदु है, बी सी का, तो बी ई को हमने क्या लिखा था, बी सी अपॉन टू माइनस बी डी को क्या लिखोगे आप, देखो ध्यान से, बी डी को आप लिख सकते हो 1/3 बी सी। तो देखो लिखा है क्वेश्चन में, बी डी को क्या लिखोगे आप 1/3 बी सी, मतलब बी सी डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। क्लियर, बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है। तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3bc माइनस 2bc का होल स्क्वायर। जब आप इनको सॉल्व करोगे अंदर तो ये आपका बन जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 36। क्लियर। फिर जब आप एलसीएम लोगे इनसे तो ये ए ई स्क्वायर बन जाएगा 36 ए डी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई और एक इक्वेशन 2 बन गई। तो आप इसके नीचे लिखोगे, इतने में हो जाएगा आप ये क्वेश्चन। इसके बाद आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। तो आप देख रहे होंगे दोनों इक्वेशन की, मतलब दोनों समीकरणों की जो LHS है वो ए ई स्क्वायर और ए ई स्क्वायर है। कहने का मतलब हम आपसे ये कहें कि R इक्वल टू जेड, ठीक है, फिर हम आपसे कहें Z इक्वल टू P, तो कहने का मतलब जब R Z के बराबर है, Z P के बराबर, तो आप कह सकते हैं R भी किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ ए ई स्क्वायर का मान क्या है, 4ab स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू, यहाँ पे ए ई स्क्वायर का मान क्या है, अपॉन में 36 है, इसका मान क्या है 36 ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड में कितने 36, कितने होंगे 36। आप ये देखो क्रॉस मल्टीपल करने से पहले इसको आप काट सकते हो 9 टाइम, यहाँ कितना हो जाएगा 1। जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 9 का, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ए बी स्क्वायर मिलेगा 36 ए बी स्क्वायर मिलेगा, माइनस बी सी कितना हो जाएगा 9 बी सी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 बी सी स्क्वायर इक्वल टू में क्या मिलेगा 36 ए डी स्क्वायर और माइनस का ये बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, या आपको ए डी और ए बी चाहिए तो बी सी को गायब करना है। जब आप बी सी इधर लाओगे तो देखो क्या बना लेगा ये 36 ए बी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर। जब ये बी सी स्क्वायर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का बी सी स्क्वायर बराबर में
36 AD स्क्वायर। जब 9BC² से BC² माइनस करोगे तो 36 AB² माइनस 8BC² इक्वल टू में 36 AD स्क्वायर। अब देखो BC को आप क्या लिख सकते हो, AB लिख सकते हो, क्योंकि ABC कैसा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब AB बराबर BC बराबर CA, तीनों बराबर हैं। तो BC को आप क्या लिख सकते हैं, AB। जब आप AB लिखोगे तो 36 AB² माइनस 8 AB² बराबर में 36 AD स्क्वायर। अब आप 36 में से जब 8 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 28 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 36 में से जब आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 28। तो 28 AB² इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। अब ये कट हो जाएगा कितने से, 4 से कट हो जाएगा। 4 से कट हो जाएगा ये 7 बार, और ये 4 से कट हो जाएगा 9 बार। आपको देखो यही प्रूव करना था। 9 AB² बराबर 9 AD स्क्वायर। बड़ा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, जिसने भी पूछा था उसको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आप वापस कमेंट कर देना, मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा। फिर आपको एक बार याद दिला दें जो हमने यहाँ से साफ किया था। सबसे पहले आप बनाओगे एक समबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें हमने एक परपेंडिकुलर खींचा AE, और ये आपको दे रखा था D पॉइंट लाई ऑन है किस पर, BC पर। किस पर, BC पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी व्हाट्सएप पे आया हुआ था, किसी ने पूछा था। देखो किसका क्वेश्चन है। इफ़ सम ऑफ n टर्म्स, इंग्लिश मीडियम में था किसी स्टूडेंट का। इफ़ सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ AP इज 3n² प्लस 5n/2 देन फाइंड इट्स 25 टर्म। ये अपने को क्या दे रखा है, सम दे रखा है। क्या दे रखा है, सम, और पूछा कौन सा टर्म है, 25 टर्म पूछा है। चलो अपन सॉल्व करते हैं इसको। Sn की वैल्यू दी है। Sn की वैल्यू कितनी दी, 3n² प्लस 5n/2। तो ऑप्शन देखो, जैसे ये कहें कि ये कोई सीक्वेंस है 1 2 3, मान लो n पद तक चली। इसके आगे की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे सर n+1, फिर ऐसे ही n+2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 2n। उसके आगे की बात करोगे तो 2n+1, ऐसे चलेगा। अब इस n+1 से पहले क्या आएगा, n-1। क्या आएगा, मतलब अगर हम ये कहें कि इस पद, जैसे हम आपसे ये कहें n+1 से पहले कौन सा टर्म होगा, तो आप कहोगे n। इस n से पहले क्या होगा, n-1। क्या होगा, n-1। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो अपने को Sn दिया है उससे एक पहले का टर्म निकाल लें अपन। उसका सम क्या निकलेगा, उसका सम निकलेगा आपका, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ आप क्या रख दोगे, n-1 रख दोगे, डिवाइड में 2 प्लस 5 ब्रैकेट में n-1 डिवाइड में 2। ये हो जाएगा आप Sn-1 का हो गया, जितने पद का सम दिया था उसके एक पहले तक के पदों का सम। तो इनके जो बीच का अंतर होगा वो किसका काम कर जाएगा, वो काम कर जाएगा आपका Tn का। किसका काम कर जाएगा, Tn का काम कर जाएगा। तो आप नीचे लिखोगे Tn इज इक्वल्स टू Sn-1। तो Sn क्या है, Sn है आपकी 3n² प्लस के 5n/2 माइनस ब्रैकेट में Sn-1 क्या है, 3 ब्रैकेट में n-1 की होल पावर 2 डिवाइड में 2 प्लस 5 ब्रैकेट में n-1/2। अब इसको अपन क्या करते हैं, ये अपना एक फॉर्मूला है कब के लिए, ये अपना फॉर्मूला कब काम में आएगा, जब आपको किसी सीक्वेंस का, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का सम दे रखा हो, तब आप Tn निकालने के लिए लगाओगे Sn-1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3n² प्लस के 5n/2 ब्रैकेट में, इसको आप ऐसे लिख दो 3/2, इसमें बन जाएगा a - b की होल पावर 2। तो n² प्लस 1 माइनस का 2n, और ये हो जाएगा आपका 5/2 ब्रैकेट में n-1 क्लोज।
अब आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो आप देखोगे 3/2 प्लस 5n/2 माइनस का 3/2 माइनस 2n प्लस 1 और इसमें ये हो जाएगा माइनस का 5/2 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3/2 ये है, 5/2 वाला ही है, तो आप 3/2 ले लो कॉमन। क्या कर लो, 3/2 को निकाल दो कॉमन। जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा n², यहाँ पे बच जाएगा माइनस का n² प्लस का 2n और माइनस का 1। ये तो बच जाएगा 3/2 के साथ। फिर देखो 3/2 कॉमन लिया तो n² माइनस n² माइनस माइनस प्लस 2n माइनस का 1। फिर इसमें से क्या कॉमन लोगे, 5/2 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा n, माइनस का गुणा करोगे माइनस n प्लस 1। आप देखो ये n² से n² कट जाएगा, फिर क्या बचेगा आपके पास 3/2 ब्रैकेट में अंदर बचेगा 2n माइनस 1 और यहाँ से क्या बचेगा प्लस के 5/2 ब्रैकेट में, यहाँ n से n कट जाएगा तो क्या बचा 1। ये किसकी वैल्यू आएगी, tn की। जब आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो आप देख रहे होंगे ये 3 लिख लेते हैं, अच्छा 3/2 इंटू 2n माइनस 3/2 प्लस 5/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या मिला आपको, tn = 3n और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 2 किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, प्लस का 2/2 तो tn = हो जाएगा 3n प्लस 1। मतलब जिस सीक्वेंस का सम 3n² प्लस 5n/2 था उसी सीक्वेंस का nth टर्म मतलब nवां पद क्या होगा 3n प्लस 1 होगा। आपको निकालना कौन सा पद था, 25वां पद। तो आप लिख दोगे T25 = 3 × 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 1। तो T25 मतलब 25वां पद हो जाएगा 76। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट sin थीटा माइनस के 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड में 2 cos क्यूब थीटा माइनस के cos थीटा = tan थीटा। तो आप हेडिंग डालोगे LHS। LHS में क्या है, sin थीटा माइनस के 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड में 2 cos क्यूब थीटा माइनस का cos थीटा। आप देख रहे हैं इसमें से क्या कॉमन आएगा, sin थीटा कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, sin थीटा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin² थीटा। क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 sin² थीटा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा cos थीटा। अंदर क्या बन जाएगा 2 cos² थीटा माइनस का 1। अब आप देखो हमने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था आपको cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले लिखाए थे। क्या, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और लिखाया था 2 cos² थीटा माइनस 1, और थर्ड लिखाया था 1 माइनस 2 sin² थीटा, और फोर्थ लिखाया था 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा। चलो इससे तो कोई काम नहीं, आपके देखो ये 2 मैच कर रहे हैं, 2 cos² थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin² थीटा। तो कहने का मतलब sin थीटा इंटू इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा डिवाइड में cos थीटा ब्रैकेट में, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, इसकी जगह भी आप cos 2 थीटा रख सकते हैं। ये जाएगा कट, आंसर क्या हो जाएगा, देखो साइन बचेगा क्या, लिख लेते हैं एक बार अपन, साइन थीटा डिवाइड में cos थीटा, इसको आप लिख सकते हो tan थीटा। आपको पार्ट नंबर 12 में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, जितने क्वेश्चन लोगों ने पूछे थे हमने सॉल्व करा दिए। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वापस आप क्वेश्चन भेज सकते हो, आपके क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दिए जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू।